ये वाला एरिया देख के तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ। मैं जैसे काफ़ी सारी कंट्री में गया हूँ लिटिल इंडिया देखने के लिए, बट भाई इतने लार्ज स्केल पे मैंने नहीं देखा यार। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट से हम लोग परेशान हो गए हैं और यहाँ पे रेसिज्म भी बहुत चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिटिल इंडिया में और देखते हैं भाई लिटिल इंडिया का क्या हाल है यहाँ पे। कमाल ही हो गया भाई, इंग्लिश में तो लिखा ही यार, पंजाबी में लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लो ऐसे सड़क पे ना ज़्यादातर हर जगह पे कूड़ा थोड़ा बहुत दिख जाएगा। नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं हूँ लंदन में और यहाँ पे आज मैं जा रहा हूँ साउथ हॉल, जो कि लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज से पहले मैं कभी नहीं गया, बट उस एरिया के बारे में बहुत सुना है कि भाई बोलते हैं लोग वहाँ गोरे ही नहीं दिखते हैं, वो पूरा इंडियन का एरिया है। तो मैंने ऑनलाइन भी अभी सर्च किया था, दिखा रहा था 70% के करीब वहाँ पे लोग इंडियन लोग रहते हैं। तो अभी मैं रुका हुआ था यहाँ पे लंदन ब्रिज के पास में। यहाँ से 35 मिनट लगते हैं वहाँ जाने के। और आज की हमारी कोशिश है कि हम लोग जितना भी खाना खाएंगे ना भाई, वहीं से ही खाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे बहुत अच्छा इंडियन खाना मिलता है। तो अभी हम लोग 4 दिन से थे यहाँ पे लंदन में और हमने 1-2 बार इंडियन खाना खाया, बट वो टेस्ट नहीं आया। उसके बाद हम लोग ज़्यादातर सबवे, KFC यही खा रहे थे। बट अब साउथ हॉल जा रहे हैं लिटिल इंडिया, तो वहाँ का खाना ट्राई करते हैं कि भाई आज कैसा है। अभी बज चुके हैं सुबह के 11। तो ये हम पहुँच गए भाई मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे भाई सामने जो साइन देख रहे हो वो मेट्रो का साइन है, और ये लाल वाला जो साइन देख रहे हो ये है इनकी रेलवे का साइन। यहाँ पे अभी इनका पूरा मेट्रो का मैप। और लंदन जो ब्रिज है वो यहाँ पर है, यहाँ से हमें यहाँ जाना है साउथ हॉल। बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बाहर ही लगा लो लंदन से। यहाँ पे इनकी जो मेट्रो और ट्रेन भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो ये आ गई भाई हमारी ट्रेन, और ये वाली जो है ना यहाँ से ट्रेन हीथ्रो एयरपोर्ट पे भी जाती है। अभी तक हम लोग जितनी भी मेट्रो में घूमे ना, उनमें से सबसे सही भाई मेरे को ये वाली लगी। एकदम साफ़ सुथरी, AC भी प्रॉपर चल रहा है, सीटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये हम लोग उतर गए भाई साउथ हॉल पे। भाई ये तो मतलब यार कमाल ही हो गया भाई, इंग्लिश में तो लिखा ही यार, पंजाबी में लिखा हुआ है। मतलब और एक जगह नहीं है, वो वहाँ पे भी देखो ये सामने भाई ये भी पंजाबी में लिखा हुआ है, और एक उस पे पंजाबी में लिखा हुआ है। भाई कमाल हो गए, इससे तो सही में फील हो गया। और सामने भाई ये लोग भिड़ते ही गुरुद्वारा देख लो, स्टेशन से ही यहाँ से झलक गया कि भाई आप किसी ऐसे एरिया में आ गए हो जो पूरा इंडिया ही है। तो ये हम लोग आ गए भाई मेट्रो स्टेशन से बाहर, और जो गुरुद्वारा दिख रहा था, गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहब, और ये यहीं से ही पूरा भाई दिख रहा है। मतलब अभी तक है ना मेट्रो से भी जितने लोग उतरे थे ना भाई, उसमें लगा लो 80-90% सारे देसी लोग थे, और यहाँ पे सारे ही देसी दिख रहे हैं मेरे को। गुरुद्वारे के सामने भाई यहाँ पे इमिग्रेशन सर्विसेज चल रही हैं। सही है भाई, यहाँ में आने में लगा भाई आधा घंटा, और सामने भाई वेजिटेरियन फूड वाला दिख रहा है। तो भाई अभी सुबह से ना इतनी भूख लगी हुई थी, ये पहला रेस्टोरेंट हमें दिखा है, वेजिटेरियन है, इसमें चलते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें क्या मिलता है यहाँ पे। वैसे तो एक कनॉट प्लेस में भी है ये रेस्टोरेंट ना। तो ये है भाई इनका मेन्यू, और इनके जो जितने भी डोसे हैं ना उसका सेम प्राइस है, £8.65। और यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह है ना, अगर जैसे नान सब्जी लेते हो वो मेरे को काफ़ी सही लगी और जगहों से, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। ऑलमोस्ट £8 के करीब लगा लो कोई भी सब्जी लेते हो, और नान जो है वो 2-2 पाउंड के करीब है, तो काफ़ी सही है। अभी हम लोग सोचे चलो भाई डोसे ही ले लेते हैं, डोसे के लिए काफ़ी फेमस है भाई। ये हम लोगों ने मंगाया यहाँ का ना काफ़ी स्पाइसी मसाला डोसा है, और इसके अंदर चीज़ वगैरह भी है, तो ये डोसे के लिए काफ़ी फेमस है। हमने डोसा और इडली मंगाई है, अभी इडली आएगी। 3 तरीके की चटनी है, सांभर है, और भाई यहाँ पे एक अच्छी बात थी, पानी भी हमारा फ्री में रखा हुआ है साइड में। भाई जो डोसा लिया है ना हम लोगों ने गलती से चीज़ डोसा ले लिया था, तो इतना उसका टेस्ट नहीं आया मुझे चीज़ डोसे का। तो बट ये जो चटनी सांभर वगैरह ये अनलिमिटेड है, जितना भी मंगाओगे दे जाते हैं। अब आए हैं भाई हमारी इडली, ये मिनी इडली, इसमें 14 इडली, और ये सब चीज़ों के साथ है अनलिमिटेड। जितना सांभर वाम्बर डलवाना है वो करे डलवा लो भाई। ये खा के देखते हैं कैसी है। खाना खा लिया, हमारा बिल आया है यहाँ पर 14 पाउंड का। तो अब भाई यहाँ से हम लोग वॉक करके जा रहे हैं जो इनकी मेन लोकेशन है। और ये यहाँ पे देखो यार, दूर से ऐसे लग रहा था ये घर है, बट इसके नीचे ना सारी दुकानें खोल रखी हैं। कोई ऐसे सैलून है, ट्यूशन भी दे रहे हैं यहाँ पे, वो देखो जैसे सामने है E-बाइक का। मुझे लग रहा है शायद ऊपर रहते होंगे भाई। 5 कदम नहीं चले पूरा इंडिया वाला फील आ गया, सारा सामान ऐसे रोड पे बिक रहा है, वो ठेला सा लगा हुआ है। और यहाँ पे तो वो वाली जो बस है उसमें भाई खाना बिक रहा है यार। वो बंदे ने नाम रखा हुआ है मेरी मर्जी, भाई मैं कुछ भी करूँ।
तो यहाँ से चलता हूँ भाई, आपको पूरा मैं सब दुकानें दिखाते हुए। वहाँ कॉर्नर में ना 2 इमिग्रेशन वाले थे, यूएस कनाडा वगैरह का वीज़ा लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे ना आप तो पंजाबी में ही लिखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आज से बहुत पहले ना यार ज़्यादातर पंजाब से और गुजरात से 2 स्टेट होते थे। गुजरात वाले सब यूएस जाना पसंद करते थे और जो पंजाब वाले हैं वो जाते थे या तो यूके या फिर कनाडा। तो देखो यार आईसीआईसीआई बैंक भाई पूरी ब्रांच खोल रखी है। मैं बहुत पहले काम कर चुका हूँ आईसीआईसीआई बैंक में। सही है यार, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को कि किसी दूसरी कंट्री में चल रहे हो। सारी जगह देसी बंदे दिख रहे हैं। और ये जो साउथ हॉल है ना, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे 80,000 के करीब लोग रहते हैं यहाँ पे। और 80,000 में से बोल रहे हैं कि 70,000 जो है देसी लोग हैं। उनमें से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, ऐसी आसपास की कंट्रियों से लोग आए हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी लोग आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ही देसी मिलेंगे। तो सोच लो 80 में से सिर्फ 10,000 ही हैं जो यहाँ के लोग होंगे जो इधर आसपास में रह रहे हैं भाई। सामने उधर दिख रहा है भाई मंदिर। और एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोगों ने ना बाहर नहीं लगाई हुई दुकानें, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, दुकान के बिल्कुल देखो सड़क के बिल्कुल बाहर तक लगा दिया है भाई सारा सामान। पता नहीं अलाउड है नहीं है, अलाउड है तो ठीक है। मोमोज, दही बल्ले, पानी पूरी। भाई ये वाला एरिया देख के तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ। मैं जैसे काफ़ी सारी कंट्री में गया हूँ लिटिल इंडिया देखने के लिए, बट भाई इतने लार्ज स्केल पे मैंने नहीं देखा यार। मतलब ये अनबिलीवेबल है कि मतलब वो देख लो उधर पीछे, और हम लोग उस गली से आ रहे थे, वो वहाँ पे मैंने पूरी वीडियो भी नहीं बनाई। मैं सोचा कि आगे चल के पहले देखते हैं, बट ये तो देख के मेरे को लग रहा है कि हम लोग चलते जाएंगे, ये तो बाज़ार ख़त्म ही नहीं होएगा भाई। गाड़ियों में पंजाबी गाने चलते हुए जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ का जो प्राइस भी है ना, जैसे मैं देख रहा था वहाँ कुर्ते पजामे भी 10 पाउंड में मिल रहे थे, सूट वगैरह भी 20-20 पाउंड से चालू हो रहे हैं। तो मतलब प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे चाट पापड़ी, जैसे अपने भाई इंडिया के अंदर होता है, साइड में गोलगप्पे बेच रहे होते हैं। तो गोलगप्पे देख लो 3.5 पाउंड के 6 दे रहे हैं। और वो सेव पूरी जिसके अंदर भर वगैरह के देते हैं वो 4 पाउंड के है। मतलब पूरा वैसे ही बिल्कुल रोड पे खड़े होके खिलाएंगे आपको। पूरा ऐसे ही लगता है भाई इंडिया में बाज़ार, देख लो बिल्कुल सेम ऐसा ही लगा हुआ है यहाँ पे भी। ये जा रही है भाई वो रेड वाली डबल डेकर बस। ये पहले मेरे को लगता था सिर्फ लंदन के उसी एरिया में चलती है आसपास में जहाँ पे टूरिस्ट लोग रहते हैं, बट भाई ये पूरे यूके में ही आप लोग को दिख जाएगी हर जगह पे। यूएसए के अंदर भी है लिटिल इंडिया, बट भाई वो इतना बड़ा नहीं है। मतलब लगा लो कि एक न्यू जर्सी में है एडिसन एरिया, वहाँ पे लगा लो 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन है, बस वही है। फिर उसके बाद एक क्वींस एरिया में न्यूयॉर्क में, वो भी इतना बड़ा नहीं है। ये तो कुछ ज़्यादा ही लार्ज स्केल पे बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक शॉप दिखी मेरे को, ये है नान वाला। भाई इन्होंने नान के ना पिज़्ज़ा बना रखे हैं, ये देख लो, चिली चीज़, नान के ऊपर चीज़ वगैरह सब चीज़ें डाल के, इसके ऊपर चीज़, आलू। यार ये तो सही बना रखा है इन्होंने। मतलब जो बेस है पिज़्ज़ा का छोड़ के और नान का बेस डाल दिया इन्होंने। जब से हम लोग मेट्रो से उतरे ना, हमें हो गए कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर चलते हुए। तो भाई इसी तरीके का नज़ारा था। अब ये यहाँ से है ना थोड़ी सी कम होती जा रही है शॉप, आगे मैकडोनल्ड वगैरह है और इस तरफ में लोगों के घर हैं। और ये वाला जो थोड़ा एरिया आया था ना, मेरे को लग रहा था शायद पाकिस्तानी शॉप्स वगैरह है। अब यहीं से ही है ना, देखो लोगों के घर चालू हो गए हैं। तो हमने से चलो देखते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरीके से घर बने हुए हैं लोगों के। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ना थोड़े से कंजेस्टेड से हैं, और मतलब यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा गंद वगैरह। जो मेन स्ट्रीट थी वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही थी। यूके में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घर ऐसे दिखाते हैं कि भाई जो घर होता है उसके चारों तरफ लॉन होता है, काफ़ी यार्ड वगैरह होती है, वो भी आप लोगों को दिखेंगे। बट थोड़ा सा आप लोग जैसे सिटी से थोड़ा सा बाहर जाओगे ना, तब वो नज़ारे आते हैं। बट ये यहाँ पे तो भाई स्पेस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये घर बने हुए हैं सारे देख रहे हो सब चिपके हुए हैं एक दूसरे से। भाई एक वो वाइट वैन जा रही थी ना, तो अभी ये यहाँ पे कोई इंडियन बंदा चला रहा था गाड़ी। उसने क्या करा, कोई इंडिकेटर नहीं दिया कुछ नहीं, और सीधा ब्रेक मार दी और फिर यहाँ पे मोड़ा, शायद रास्ता भूल गया था। उस बंदे ने इतनी तेज़ हॉर्न मारा और उसको फिंगर दिखाई भाई। वो इंडियन बंदा भी वहाँ पे रोक के हॉर्न मार रहा है। मैं बोला भाई तूने गलती की है, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर ले। बट वो दूसरा बंदा गोरा चला रहा था भाई, बहुत गुस्सा आ गया उसको। अब आ गए भाई हम लोग वापस जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने एक गोलगप्पों की दुकान देखी थी, मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। तो यहाँ पे देख लो ऐसे सड़क पे ना ज़्यादातर हर जगह पे कूड़ा थोड़ा बहुत दिख जाएगा, बल्कि वो मार्केट ही ज़्यादा साफ़ है। रेजिडेंशियल एरिया था ना, वो सारा इसी तरीके से गंदा था। पता नहीं लोग क्यों नहीं घर के बाहर सफाई वगैरह कर रहे भाई। भाई अब एक दुकान देखी, इनके पास है जो पानी पूरी 3 पाउंड की है, ये भरमा वाली और नॉर्मल भी खाते हैं।
अरे भाई ये तो सिर्फ कैश ओनली है। मतलब बहुत सारे इंडियन स्टोर पे हम लोग जाते हैं ना, उस पर ऐसे लिखा होता है कैश ओनली। भाई कार्ड क्यों नहीं ले रहे यार? यहाँ पे यूके के अंदर हर जगह कार्ड चल रहा है, मेट्रो में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। बताओ खाने का मन कर रहा है, अब कैश लेके आओ। अभी जैसे इन्होंने 3 पाउंड लिख रखा है तो लिख दो भाई हम कार्ड से 4 पाउंड लेंगे, भाई हम देने के लिए तैयार हैं। बट अब देखो खा ही नहीं सकता बंदा, तो मेरे को सही लग रहा था कि यहाँ से खाते हैं ये। भाई अब मैं फिर वही बोलूँगा कि टैक्स टुक्स बचाने के चक्कर में करते हैं ये चीज़ें, मतलब क्या यार, चलो छोड़ो। भाई लो अभी है ना एक और दिख गया वो चाट हाउस, हमने तब देखा था जब वो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से वॉक करके जा रहे थे। तो अब इस पर देख लेते हैं। वे भगवान ये तो कम से कम ले रहा हो, ऐसी हरकत ना करें जैसे वो कर रहे हैं। तो ये भाई बना रखी है छोटी क्यूट सा ठेला सा इन्होंने, यहाँ पे गन्ने का जूस भी निकाल रहे हैं और यहाँ नारियल पानी भी। तो अभी यहाँ पे मैंने देख लिया भाई जो ये कार्ड लेने लग रहे हैं यार, ये सही है। बट इन्होंने मिनिमम 4 पाउंड लिखा हुआ है। तो अभी हमें वैसे 6 खाने थे, बट 6 जो थे 3.5 के थे, तो हमने 4.5 वाले ले लिए जिसमें 8 आएंगे। तो ये आगे भाई गोलगप्पे, 4 पानी वाले, 4 दही वाले। खाते हैं भाई, मज़े करते हैं। तो ऐसे भाई लिटिल इंडिया में आए, गोलगप्पे नहीं खाए तो मेरे को लगा कि भाई लिटिल इंडिया आना पूरा नहीं होगा। मन कर रहा था काफ़ी दिनों से है ना ऐसे चटपटा सा कुछ खाने का, तो अभी खाया तो काफ़ी बढ़िया था। और इनके जो गोलगप्पे थे ना वो एक्चुअल में जैसे मुंबई वाले बनाते हैं ना वो वाला टेस्ट था। जैसे जो दिल्ली में मिलते हैं ना उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, मुंबई वालों का टेस्ट हमेशा अलग होता है। अगर आप लोगों ने दोनों जगह ये खाए हैं तो मैं क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पार्क में। ये जो भी घर बने हुए पूरा लाइन से बने हुए और सब ऐसा लग रहा है कुकी कटर हाउस। कुकी कटर हाउस मतलब क्या होता है, सारे घर एक ही जैसे लगते हैं। तो ऐसे ना यूएस में भी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे इस तरीके से घर बने हुए हैं। अभी है ना हम लोग बात कर रहे थे ब्रैम्पटन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पंजाब से लोग आते हैं या तो यूके में इंटरेस्टेड होते हैं, कनाडा में, आजकल तो ज़्यादातर कनाडा में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो हम लोग गए थे ब्रैम्पटन एरिया में, जो कि भाई पूरा लिटिल इंडिया ही है वो पूरा दूसरा, बल्कि मैं ये बोलूँगा पूरा मिनी पंजाब है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादातर पंजाब से आए हुए हैं। तो अगर ये एरिया को, जो ये मिनी इंडिया था और ब्रैम्पटन को कंपेयर करें तो मुझे ब्रैम्पटन ज़्यादा सही लगा, क्योंकि ब्रैम्पटन है इससे ज़्यादा नया है। क्योंकि भाई ये लंदन का ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है। और वो एरिया नया बना हुआ है, सब खुला है, शॉप वगैरह खुले में, प्रॉपर पार्किंग है। यहाँ पे देखो इनके पास पार्किंग की जगह भी नहीं है, बिल्कुल ही 1-2 गाड़ी आएंगी। बट अगर आप ब्रैम्पटन में घर पे जाओगे रोड भी बहुत चौड़े चौड़े हैं, पार्किंग भी काफ़ी हो जाती है। मतलब रहने के अगर उससे देखा जाए तो ब्रैम्पटन एरिया ज़्यादा अच्छा है। मतलब वहाँ पे थोड़ा आपको रिलैक्स फील होएगा, घर बड़े बड़े हैं, जगह है आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पार्किंग वगैरह। मतलब क्योंकि नया बना हुआ है इस वजह से है, जगह ज़्यादा है। कनाडा बहुत ही बड़ा है, यूएस से भी ज़्यादा बड़ा कनाडा है, तो कनाडा के पास बहुत लैंड है। तो इस वजह से वहाँ जब भी कोई भी नई सिटी बन रही होती है, कुछ भी बन रहा होता है, तो प्रॉपर प्लान करके बनता है। बट ये जो एरिया जैसे मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ जगह नहीं है, तो इस वजह से भाई ऐसा हो रखा है यहाँ पे। ये हम लोग पहुँच गए साउथ हॉल पार्क में। और ये साउथ हॉल पार्क वाले जो एरिया है ना भाई, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, साफ़ सुथरा है और काफ़ी शांत है। नीट एंड क्लीन भी ये वाला एरिया ज़्यादा था। भाई ये इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा ये बंद किया हुआ है अंडर 14 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए। और अंदर ना देखो वहाँ पे वो एसी वेसी सब बाथरूम और बच्चों के खेलने का अंदर भी बनाया हुआ है, बाहर भी खेल सकते हैं बच्चे, अंदर भी है, तो सही कर रखा है। भाई वो बेंच देख रहे हो, अभी हम लोग है ना वहाँ बैठे हुए थे। तो भाई हम लोग बेंच पे बैठे हुए थे, एक है ना लेडी आई, उसके पास भाई पिटबुल इतना लंबा चौड़ा तगड़ा, और पिटबुल है ना ऐसे भागते हुए आ रहा हमारे पास। तो भाई हम तो डर गए, हम तो डरते हैं यार, पिटबुल तो भाई बंदा मार देता है। भाई यहाँ पे ना रूल्स हैं, एक बार मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखो जो डॉग्स वगैरह है ना वो भाई बंधे हुए होने चाहिए, लीश पे ही होने चाहिए। बताता हूँ भाई, आप लोगों ने रूल देख लिए हैं। भाई वो आया, पिटबुल था उसके पास, पिटबुल आ रहा है भागते हुए, हम डर गए। तो मैंने उसको बोला कि भाई कुत्ते को पकड़ ले, ये हमारी तरफ आ रहा है। उसने जाके हमें बोला, कह रही कि ना बस डरो मत, कुछ नहीं काटेगा, बैठे रहो। तो इतने में मैंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में भाई ने बोला, क्या बोला भाई, मैंने कहा योर डॉग शुड बी ऑन द लीश। तो फिर वो बोली नो माई डॉग शुड नॉट बी ऑन द लीश एंड यू शुड नॉट फियर द डॉग। मैंने कहा फियर करें चाहे ना करें वो तो मेरी मर्जी है। मेरे से 200 फुट बंदा 200 फुट दूर कुत्ता होगा, मैं डर रहा हूँ तो मेरी मर्जी है ना भाई। 1 किलोमीटर दूर कुत्ता है, मैं डर रहा हूँ, पर यहाँ पे रूल है कि तेरा डॉग लीश पे रहना चाहिए। हाँ मतलब पार्क का रूल है भाई। भाई वो जाने लग रही वो लेडी अभी, और वो देखो कुत्ता अब बांध रखा है उसने कि जब भाई ने ये चीज बोल दी ना कि भाई यू शुड फॉलो द रूल्स, तो फिर उसके बाद है ना 3-4 बार पहले मैंने बोला रूल्स 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 रूल्स, 4-5 बार बोल दिया होगा मैंने भी।
तो उसका भी हो गया कि उसको पता चल गया कि मैं रूल फॉलो नहीं कर रही, इसलिए हमारे वाले रूल उसने गिनवाए जो हम फॉलो नहीं करते। फिर उसके बाद है ना वो पता है क्या कह रही कि शुड आई टेल यू द रूल्स, ऐसे करके ना 5 बार बोला उसने कि तुम्हें रूल बताती हूँ क्या होते हैं। भाई बता दे। मैं समझ गया उसी टाइम ही भाई कि वो अब ये रूल का यही बोलेगी भाई, अब जैसे ये इंग्लैंड है, ये इनका देश है, जैसे इंडिया हमारा हो गया, बट यूएस कनाडा क्या हो गया, वहाँ पे टोटली सभी इमिग्रेंट है, वहाँ पे फ्रीडम है, बट ये जो कंट्री है इन्हीं लोगों की है। तो यहाँ पे उसने भाई क्या बोलना था, क्या बोलना था फिर, शुड आई टेल यू द रूल्स, शुड आई टेल यू द रूल। मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा मत ही बोलो और मेरा दिमाग खराब होएगा। तो मैंने कहा ओके टेल मी द रूल्स। तो कहती यू पॉकी पिग, यू डोंट थ्रो द ट्रैश इन द बिन। और पता नहीं भाई वो शायद इस एरिया के अंदर इस पार्क में ज़्यादा पाकिस्तानी लोग आते हैं, वो पाकिस्तानियों के वहाँ रहती है। वो एक बंदा हमारे साथ बैठा था ना पार्क में, वो जो बेंच पे एक और आदमी था, हाँ। वो कुछ नहीं बोल रहा था, इंडियन ही था वो। तो फिर वो कहता है यहाँ पे इंडियन लोगों को भी जानबूझ के पाकी पिग बोलते हैं चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। इंडियन को पाकिस्तानी बोल दो, पाकिस्तानियों को इंडियन बोल दो, तो चिढ़ जाते हैं। तो फिर कहते तुम कूड़ा भी डस्टबिन में नहीं फेंकते। अब भाई ये तो भाई एक मान लो 50% सही है। मतलब जब से हम आए हैं देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा कूड़ा यहाँ पे लोगों ने फेंका हुआ है, बट ये कि उसको फिर हम लोगों ने ये बोला कि रूल फॉलो कर, बट ये यहाँ के लोग हैं रेसिस्ट, साफ सी बात है। यहाँ पे आप जवाब नहीं दे सकते उनको। अगर ये भाई यूएस होता, कनाडा हो, होता तो भाई अच्छी तरीके से सब समझा देंगे इनको, बट ये है भाई ये बोलते बीच में पुलिस बुलाऊं, वो बताएगी लीज पे रखना है नहीं रखना। तो फिर उसने वही अंग्रेजों वाली गाली दे दी, यहाँ टू करनी पड़ेगी, खुद ही गैस कर लो। हमने भी 5-6 बार हमने भी गालियाँ दे दी वहाँ पे। मैंने कुछ बोला था बता। फिर मैंने बोला उसको यू आर वाइट ट्रैश, तो ये चिढ़ जाते हैं गोरे लोगों को, अगर आप वाइट ट्रैश बोलोगे ना तो वो चिढ़ जाएंगे भाई बहुत बुरी तरीके से। तो फिर उसके बाद वो भाग गई, वो वहाँ से चली गई। अभी हम लोगों ने देखा रोड पे से जा रही थी अपना डॉग लेके, अब बांध रखा था मैंने बोला वो जो सफेद पुलिस वाला आएगा ना, वही तेरे को वो गाली करेगा जो हमको बोल रही है। तेरे को सारे रूल बताएगा वो। बट भाई ये है भाई, मैंने ये ना काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा था, मूवीज़ में भी देखा है कि इंग्लैंड वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं, और हैं ये लोग भाई। देख लो वो पाकी करके जा रही थी। तो भाई सच में उस टाइम इतना वीडियो बनाने का मन था ना मेरा, पर भाई उसके बाद इतना मोटा कुत्ता था ना भाई, अगर वो कह देती ना एक बार कि इसको काट ले भाई, मेरे को काट जाता पूरा। तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बना के इसको और ज़्यादा उकसाता नहीं हूँ मैं, मुँह से बोल लेता हूँ। भाई पिटबुल आप लोगों को पता है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा उसका मुंह होता है, एक ही बार में पूरी टांग की टांग ले जाएगा पिटबुल, छोड़ेगा नहीं। चलो भाई ये था हुआ था, अभी पार्क दिखाने के लिए आए थे और यहाँ पे सही सीन हो गया। तो यहाँ से भाई अभी हम लोग पकड़ेंगे बस, और ये आगे भाई 207 नंबर हमारी बस जिसमें हमें जाना है। हमने सोचा चलो आप लोग को बस की भी सैर करा दी जाए भाई। यहाँ उतर गया भाई बस की राइड से, और बस का जो किराया है ना 175 पाउंड है। अब हम लोग पहुँच गए हैं, ये है एक म्यूज़ियम जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम। इसके अंदर चल के देखते हैं भाई ये म्यूज़ियम खुल जाता है 10 बजे से लेके और 5:45 तक। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है ये म्यूज़ियम। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर भी ना बहुत सारा चोरी का सामान रखा हुआ है, बट अभी देखो जैसे ना ये यहाँ पे लिख देते हैं गिवन बाय या परचेज़ बाय। अब ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है परचेज़, तो ये इन्होंने परचेज़ किया हुआ है। ज़्यादातर जो गिवन बाय लिखा हुआ होता है ना, तो वो कोई शो ही नहीं कर सकता कि भाई कैसे किसने इनको दिया था। परचेज़ में तो इनके पास फिर भी प्रूफ होता है। तो जो भी मतलब गिवन बाय है ना, ज़्यादातर आइटम्स लोग बोलते हैं कि भाई वो ज़्यादातर चोरी का सामान है। यहाँ पे ना इन्होंने अलग अलग हॉल बनाए हुए हैं, जैसे सामने देख रहे हो जापान का है, तो वहाँ सारी जापान की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखो जापान हो गया, चाइना हो गया, इसमें इंडिया भी है, बट है ना ज़्यादातर मैंने यहाँ म्यूज़ियम में देखा भाई इंडिया का नाम ही नहीं लिखते, ऐसे साउथ एशिया लिख देते हैं। यहाँ रखा हुआ है भाई जो इंडिया से सामान ये लोग लेके आए थे, या फिर गिवन बाय है, या इन्होंने परचेज़ किया है, ये तमिलनाडु से लेके आए थे। ज़्यादातर यहाँ पे भगवान की जो है मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये तो देखो यार कितनी पुरानी लग रही है, 1240। यहाँ पे भाई ज्वेलरी है पुराने टाइम की, ये देखो कितनी बड़ी हैवी ज्वेलरी है ये। अब बोलो यार ये लूट के लेके आए थे या कैसे लेके आए थे। ज़्यादातर लिख देते हैं गिवन बाय। भाई उस टाइम इन्होंने लोगों पे इतना अत्याचार कर रहे थे, इतने लोगों को मार रहे थे,
गिव इन बाय तो हो नहीं सकता। अभी भाई म्यूज़ियम से बाहर आ गए, अभी दूसरे म्यूज़ियम में जा रहे हैं हम लोग। तो इस म्यूज़ियम के अंदर मैंने कुछ चीज़ें देखी, ठीक है थोड़ी वैल्यूबल थी, बट ज़्यादातर जो था ना मतलब नॉर्मल था। इसी म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ में है हिस्ट्री म्यूज़ियम, ये रहा भाई सामने, इधर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे ना यूके के अंदर अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे पेड म्यूज़ियम भी है और फ्री म्यूज़ियम भी है। तो अभी हम लोग पेड वालों में भी गए थे जो आप देख चुके हो। तो यार पेड वालों में भी इतना मेरे को मज़ा नहीं आया, ठीक है। फ्री वाले अगर आप लोग कर लोगे तो ठीक है। एक जो कि वो तो अगर कोहिनूर देखना है तो भाई वो तो आप लोगों को पेड जाके ही देखना पड़ेगा, वहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते उसके अंदर जहाँ कोहिनूर रखा हुआ है। बट एटलीस्ट ये जो फ्री वाले हैं यहाँ पे कोई मना तो नहीं कर रहा, कहीं पे भी आप वीडियो वगैरह बना लो, फ़ोटो खींच लो। ये भाई बाहर से तो काफ़ी शानदार लग रही है। ये आगे भाई हम लोग अंदर, यहाँ देखो डायनासोर की जो रियल बोन्स हैं वो रखी हुई है। ये है असली डायनासोर की बोन, ये इन्होंने डिस्कवर की थी 1914 में, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। ये पता है खड़ी कैसे हो रखी है, इसके यहाँ पे ना मेटल लगाया हुआ है सारा कि बिल्कुल ऐसे खड़ा हो सके। वैसे तो बोन को अलग अलग मिली थी बट इकट्ठी कर दी इन्होंने। और ये देख लो भाई, ये है वेल मछली की बोन, इसको माउथ देखो कितना बड़ा है। और भी यहाँ पे ना काफ़ी सारे डायनासोर की जो इन्हें बोन्स मिली हुई थी ना, जिनको मतलब पूरा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो मिट्टी होती है ना उसके नीचे, उसके अंदर जैसे सीमेंट वगैरह डाल के कुछ ऐसे केमिकल डाल के उसको पूरा निकाल के और ऐसे ले आते हैं भाई ये। अब देखो किसी की आधी बोन है तो बहुत ही कम ऐसे इन्हें मिलते हैं जो पूरी की पूरी बोन मिल जाए इन्हें। ये देखो भाई, ये कम से कम मिलियन साल पुराना है, यहाँ लिखा हुआ है। बाकी सब ओरिजिनल है, कुछ पार्ट जो है ना इनके असली नहीं है वो भाई शो कर देते हैं जो नहीं मिला। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं इसकी। वायोमिंग यूएसए से निकला था ये, यहाँ कैसे ले आए? ये तो नॉर्थ कैरोलिना पहुँचाना था इन्हें। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में भाई इतना था, फिर मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।